हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान मैथ मस्ती 98 में आज मैं लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022। जो पिछले परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले साल रेलवे में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एक बार जरूर इस वीडियो को देखना आप। हमारा जनन तंत्र से पूछे जाने वाले प्रश्न को हम आज कवर करेंगे, जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। जो एएलपी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें क्वेश्चनों को हम लिया गया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? मनुष्यों में निषेचन होता है। मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? फिलिपोन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय या योनि? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलिपोन ट्यूब। जो फिलोपियन ट्यूब होता है, मनुष्यों में जो निषेचन जहाँ होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाशय वहाँ से निकलता और यहाँ से शुक्राणु जाता है और वहाँ पर निषेचन होता है। और अभी हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे नीचे से नीचे। देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विधि क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापट्टी रखी जाती है? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापट्टी रखी जाती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं। जो कापट्टी रखी जाती है उसे, इस विधि को हम क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाता है? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलिपियन ट्यूब। जो फिलिपियन ट्यूब होता है मानव शरीर का अंडे को अंडाशय तक लेकर जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाता है। नेक्स्ट है, और थोड़ा सा पॉइंट है जो आप पॉइंट देख सकते हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य का निषेचन की क्रिया मादा के फिलोपियन ट्यूब में होती है और प्रत्येक मादा एक जोड़ा अंडाशय होता और अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब नलिका की 2 संख्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलोपियन ट्यूब यहाँ पर होता है। ये जो भाग है, ये भाग को फिलोपियन ट्यूब कहते हैं और ये है अंडाशय, यहाँ से अंडा बनता है। और आगे यहाँ पर ये है गर्भाशय, इसे गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय जो ग्रीवा होती है इसे कहते हैं और यून इसे कहते हैं। और जो फिलोपियन ट्यूब जो अंडे को जो गर्भाशय तक लेकर जाता है वो यहाँ पर निषेचन होता है। यहाँ से निषेचन होने के बाद ये फिलोपियन ट्यूब होता है, इसे यहाँ तक लेकर पहुँचाने का काम होता है गर्भाशय तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माँ के गर्भ में बच्चा डांट डांट के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। माँ के गर्भ में बच्चा डांट डांट के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। किस चीज़ से वह पोषण प्राप्त करता है? किस माध्यम से? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बीज डासन या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से वह पोषण को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के एक मार्ग जिसमें डाट डाट कहते हैं। मानव नरों में जो मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है उसे डाट डाट हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग कहते हैं। मानव शरीर के मूत्र और वीर्य के प्रवाह का एक ही जो मार्ग होता है जो मूत्र मार्ग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 नंबर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी, वृषण। वृषण पुरुष का प्राथमिक यौन अंग जो है वृषण है। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हुए भ्रूण को धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़ते हुए भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय डाट डाट के माध्यम में यौन में खुलता है, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 10/31/2018 में। क्या कह रहा है? गर्भाशय डाट डाट के माध्यम से यौन में खुलता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। गर्भाशय डाट डाट के माध्यम से यौन में खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? किसके माध्यम से यौन में खुलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी, गर्भाशय ग्रीवा। जो गर्भाशय ग्रीवा नीचे का भाग होता है उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। नेक्स्ट है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथ किस के नीचे मौजूद है? जो प्रोस्टेट ग्रंथ है किसके नीचे मौजूद होता है? जल्दी बताइए, ये किस में पाया जाता है? प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वह मूत्राशय के नीचे होती है। मूत्राशय के नीचे होती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वह मूत्राशय के नीचे होती है। नेक्स्ट, एक प्रकार का यह हार्मोन है। प्रोस्टेट जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पुरुषों में पाए जाने वाला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम ले जाया जाता है? जो अंडा को अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डिंब वाहिनी। जो फ्लूपियन ट्यूब होता है उसी को डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में, देखते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या कह रहा है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। जो भ्रूण को विशेष ऊतक की सहायता से मां को रक्त प्राप्त होता है, जो भ्रूण होता है, जो जहाँ बच्चा पल रहता है उसे बच्चे को जो ऊतक, कौन सा ऊतक होता है जो उसे रक्त और पोषण प्राप्त करता है, रक्त और पोषण प्राप्त कराने का काम करता है। और कौन सा चीज़ है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भनाल। जो गर्भनाल होता है भ्रूण को विशेष ऊतक की सहायता से मां को रक्त और पोषण प्राप्त कराता है, जो रक्त से जो पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा ऊतक है उसका क्या काम होता है? मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो प्लेसेंटा ऊतक होता है उसका काम क्या होता है? जल्दी बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा का जो काम होता है वह अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता और भ्रूण को अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता और भ्रूण को जो होता है पोषण प्रदान करता है। ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है।
जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है उसे पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, वह कौन सा ऊतक है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वह पोषण प्रदान करता है, प्लेसेंटा, ऑप्शन डी होगा। गर्भाशय के जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त में भ्रूण और पोषण प्रदान करने से मदद करता है? मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा मां के रक्त में से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने से मदद करता है, वह कौन सा है? जल्दी बताइए, ऑप्शन क्या होगा? गर्भनाल, फ्लोपियन ट्यूब या गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भनाल। गर्भनाल की सहायता से ही वह भ्रूण को पोषण और प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उस अंग का नाम दे जहाँ पर भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम दे जहाँ पर भ्रूण जो है वह विकसित होता है। जो भ्रूण होता है जहाँ बच्चा पलता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भाशय। उस अंग को क्या कहेंगे? गर्भाशय। गर्भाशय में जो है बच्चा पलता है वहाँ पर भ्रूण विकसित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रोटेस्ट एक डाट है, प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मानव शरीर के जो प्रोस्टेट है वो क्या कार क्या है? संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, झिल्ली है या मांसपेशी है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यह एक ग्रंथि है। मानव शरीर का प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, वृषण डाट के उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जो वृषण होता है वो डाट गुदा के बाहर स्थित होता है, वह कहाँ पर स्थित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडकोश की थैली में। जो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ग्रुप डी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस रूप का एक निर्माण होता है? जो निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या निर्माण होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मनज। युग्मनज, इसे हम जायगोट भी इंग्लिश में कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रजनन कोशिका है? निम्न में जो है, निम्न में से कौन सी है जो प्रजनन कोशिका होता है? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, युग्मक। जो युग्मक होता है वह प्रजनन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में जो यौन की शुरुआत होती है वह किससे होती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, रजोदर्शन। रजोदर्शन से ही महिलाओं में यौन की शुरुआत होती है। मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को
अर्थवर्ष चक्र कहते हैं या मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं, जिसे हम मानसिक धर्म कहते हैं। और प्रथम ऋतुस्राव और रजोधर्म की शुरुआत ही यौन आरंभ पर शुरू हो जाता है, जिसे हम रजोधर्म के नाम से कहते हैं, रजो दर्शन के नाम से कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्तकाल जो है 28 से 29 चलता है और दिनों की जो अवधि होती है वह बाद दोबारा दोहराया जाता है। 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोबारा दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की वक्र को हम आवर्त चक्र कहते हैं और प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में ही अंड उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मादा में अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो मादा में अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडा जनन। अंडा जनन कहते हैं, जो ओवम कहते हैं। जो मादा में अंडा जनन होता है उसे हम ओवम, इंग्लिश में ओवम कहते हैं। अंडा अंड जो जनन होता है उसे हम ऑग्निनेसिस कहते हैं। इसका इंग्लिश होगा ऑग्निनेसिस होगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर हम पहुँचे थे, 17 नंबर का क्वेश्चन था, देखते हैं 19 नंबर का है। मादा में जो ऊर्जा अंडा जनन को क्या कहते हैं, अंडा जनन कहते हैं। ऑप्शन ए होगा, मादा में अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडा जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो मानव शरीर में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है, जहाँ कहाँ पूरी हो जाती है निषेचन की प्रक्रिया, वह होती है ऑप्शन सी, फिलोपियन ट्यूब में। जो फिलोपियन ट्यूब में वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया वहाँ संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, जो आपकी स्क्रीन पर जो डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन डॉट डॉट होता है। जो डिम्ब के साथ शुक्राणु का जो निषेचन होता है वह कहाँ पर होता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जो डिम्ब के साथ शुक्राणु का जो निषेचन होता है वह कहाँ पर होता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलिपियन ट्यूब। जो फिलिपियन ट्यूब में ही डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर का, कि मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथ से निकलने वाले दूध का रूप जो पिलाया जाता है, दूध का रूप में जो पिलाया जाता है, यहाँ पर में जो पिलाया जाता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है। जो कोलोस्ट्रम है वो क्या प्रदान करता है, विकास के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है, कि रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, निद्रा की विकास के लिए पोषण। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा सही। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी। 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। जो कोलोस्ट्रम होता है वह रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में डॉट डॉट शामिल होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियों में वह डॉट डॉट शामिल होता है, कौन सा चीज़ होता है जो गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो आखिरी क्वेश्चन है, प्रजनन ऊतकों में परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है। जो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यौन अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, यौन अवस्था कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।